चुनाव आयोग की तैयारियां हैं। राजनांदगांव में तो 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। अभी 10 जिलों के लिए वोटिंग प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। लेकिन साथ ही साथ बात हम मिजोरम की भी करने वाले हैं, जहां पर एक ही चरण में 40 सीटों पर मतदान और मुख्यमंत्री जोरामथंगा के नेतृत्व वाले यहां सत्तारूढ़ नेशनल फ्रंट है, MNF है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट है और कांग्रेस। यहां त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जो पहले यहां लगभग 39 सीटों पर लड़ते थे। लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वोट डालने के लिए वो पंक्तिबद्ध, वो लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जोरामथंगा तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर वो पहुंच गए हैं। यहां पर आपको ये भी बताते हैं कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में 4 उम्मीदवार उसने भी उतारे हैं और ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में यहां चुनाव लड़ रही है, मिजोरम में चुनाव लड़ रही है। तो इसके अलावा निर्दलीय भी बड़ी संख्या में है। लेकिन तस्वीरें 40 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। और 2018 का जो चुनाव देखें विधानसभा का, तो उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 10 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को हार मिली थी और मिजो नेशनल फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, जो है उसके बाद संभाली थी। लेकिन अब 40 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है और सुबह सुबह लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर वोट डालने के लिए। कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स, कुछ बड़े जो कैंडिडेट्स हैं नामी, उनके बारे में हम बता रहे हैं कि जिनकी सीट्स पर या जिनके प्रदर्शन पर सबकी निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23 सीटों पर, बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में, जो पहले 39 सीटों पर चुनाव यहां लड़ी थी, लेकिन इस बार 23 सीटों पर। और कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं आइजॉल से। सूर्याग्नि, क्या तैयारियां हैं और सुबह सुबह की तस्वीर बताएं हमें। तो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि वो तो खुद पहुंच गए हैं, और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह ही तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल एक वोटिंग सेंटर आइजॉल सिटी में है हम लोग, और मुख्यमंत्री अपना वोट जो है, मतदान जो है वो अंदर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन किरणजीत को कहूंगा एक बार अंदर की तस्वीरें आप सभी को दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। जोरामथंगा का अगर वो जीतते हैं इस बार तो सेकेंड टर्म इन अ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म हो सकता है। वो यहाँ पे देखिए कैसे वो वोट मतदान जो है जोरामथंगा, मिजो नेशनल फ्रंट के नेता, सुप्रीमो ही कहते हैं उनको, ऑलरेडी 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इस बार उनकी 3rd टर्म है। अगर जीतते हैं तो 4 बार वो जीतेंगे। इसके बाद एक बार हम यहाँ की जो स्थिति है वो मैं अपने कैमरा पर्सन किरणजीत को मैं बोलूँगा दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए लोगों की तादाद जो है वो सीनियर सिटीजन्स से लेकर बुजुर्ग से लेकर जो भी यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, सब मिलके वोट डाल करने के लिए चले आए हैं। यहाँ पे हर कुछ चीज़ जो है वो सवेरे सवेरे ही किया जाता है। 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होती है, 4 बजे तक खत्म हो जाती है वोटिंग। मिजोरम के बारे में बात करें तो जब हमने इसको बहुत नज़दीकी से ट्रैक किया है, इसकी कैंपेनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पीसफुल होती है, एकदम पूरे देश में जैसे दिखती है वैसी होती है नहीं। और इसकी वोटिंग की प्रोसेस भी जो है वो बहुत ही सिंपल और पीसफुल माना जाता है। राजीव जी, थैंक यू सो मच सूर्याग्नि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो लोग सुबह सुबह पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए, और हमारी भी यही अपील कि घर से निकले वोट जरूर डालें।